मैं हूं क्राइम मदारी। गुरुग्राम में बिल्डर की लापरवाही से गई 2 महिलाओं की जान। पुलिस ने बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ दर्ज किया मामला। 16 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में आईआरएस अधिकारी को सुरक्षित निकाला। अभी भी फंसा है एक महिला का शव। राहत और बचाव कार्य जारी। डीसी ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। गुरुग्राम के सेक्टर 109 स्थित चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी में बहुमंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से हुए भयानक हादसे में बिल्डर की लापरवाही ने आखिरकार 2 महिलाओं की जिंदगी ले ली। इस हादसे के बाद मलबे में फंसे कुल 4 लोगों में से एक महिला का शव देर रात बाहर निकाल लिया था। वहीं एक आईआरएस अधिकारी और अन्य को 16 घंटे के लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन इस अधिकारी की पत्नी अभी भी मलबे में फंसी है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। राहत बचाव कार्य में जुटी टीमें लगातार महिला के शव को निकालने के प्रयास में जुटी है। इस मामले में पुलिस ने दर्ज कर लिया है बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मामला। वहीं डीसी निशांत कुमार यादव ने दिए हैं मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। गुरुवार शाम करीब 7 बजे का वक्त था। सोसाइटी के डी टावर के 6ठे फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था कि अचानक से 6ठी मंजिल के लिविंग रूम का फर्श नीचे आ गिरा और उसके बाद नीचे के सभी फ्लोर की छतें टूटकर भरा कर गिर गई। यह उन लोगों के लिए किसी पहाड़ के टूटकर गिरने जैसा रहा जो मलबे में दब गए। हालात ऐसे बन गए कि बचाव कार्य के लिए गाजियाबाद से एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन को बुलाया गया। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 को सुरक्षित निकाल लिया। वहीं 2 महिलाओं की मौत हो गई। मृतक महिलाओं की पहचान 31 वर्षीय एकता भारद्वाज और करीब 50 साल की सुनीता श्रीवास्तव के तौर पर हुई है। यह हादसा हो सकता था और भी भयावह है यदि सभी फ्लैटों में होते लोग। दरअसल 6ठे फ्लोर के फ्लैट नंबर 603 में चल रहा था कंस्ट्रक्शन वर्क। यह फ्लैट किसी दीपक कपूर का बताया गया है जो बेंगलोर में रहते हैं और करीब 1 महीने पहले ही यह फ्लैट खाली हुआ था जिसमें रहते थे किराएदार। 5वें फ्लोर के 503 नंबर फ्लैट में रहते हैं रमेश नेहरू जो इत्तेफाक से परिवार सहित किसी शादी में शरीक होने गए थे। चौथे फ्लोर 403 नंबर फ्लैट और तीसरे फ्लोर के 303 नंबर फ्लैट खाली थे। वहीं दूसरे फ्लोर के 203 नंबर फ्लैट में अशोक देसाई का है जिसमें राजेश भारद्वाज अपनी पत्नी एकता और बेटे यथार्थ के साथ किराए पर रहते थे। वहीं फर्स्ट फ्लोर यानी 103 नंबर फ्लैट में आईआरएस अधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव रहते हैं जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। कुल मिलाकर 4 फ्लोर खाली थे। यदि यहां रह रहे होते लोग तो कितना भयावह मंजर हो सकता था, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। इधर जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार हादसे में 16 घंटे के लगातार बचाव ऑपरेशन में इंडियन रेलवे सर्विस के अधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव को काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए मैक्स हॉस्पिटल भेजा गया है। इस हादसे में 4 लोगों के फंसने की सूचना मिली थी जिसमें से 2 को सुरक्षित जीवित निकालने में सफलता मिली और तमाम कोशिशों के बावजूद 2 महिलाओं को आखिरकार नहीं बचाया जा सका। इस हादसे की जाँच उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने एडीसी विश्राम कुमार मीणा को सौंपी है। के लिए लोकल रेजिडेंट्स ने भी कई सारे सवाल उठाए थे और हमने उनसे बात की है और एक इंक्वायरी कमेटी टू बी हेडेड बाय द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमने बनाई है। उसमें बाकी डिपार्टमेंट्स के भी ऑफिशियल्स को रखा गया है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को रखा गया है और हमने उनको कहा है कि विद इन 1 वीक वो अपनी रिपोर्ट हमें देंगे ताकि एग्जैक्ट अकाउंटेबिलिटी सामने आ सके। थैंक यू सर। थैंक यू। हादसे की खबर मिलते ही रात में ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। नवागत उपायुक्त निशांत कुमार यादव देर रात तक डटे रहे। देर रात बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से एक महिला को मृत निकाला गया जिसकी पहचान 31 साल की एकता भारद्वाज के तौर पर हुई। इसके बाद भी सुबह तक मलबा हटाने का कार्य चलता रहा और अंत में श्री श्रीवास्तव को सुरक्षित निकालने में सफलता मिली। श्री श्रीवास्तव को स्ट्रेचर पर बाहर निकाल कर लाया गया तो वहां उपस्थित निवासियों ने जिला प्रशासन और एनडीआरएफ के प्रयासों की न केवल सराहना की बल्कि तालियां बजाकर
उनका मनोबल भी बढ़ाया। इसके बाद पहली मंजिल पर फंसी महिला को निकालने का कार्य शुरू किया गया, जो कि चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित की जा चुकी है, लेकिन उनका शव अभी भी मलबे में फंसा है। ये महिला सुरक्षित निकले अधिकारी श्रीवास्तव की पत्नी सुनीता श्रीवास्तव बताई गई है और उम्मीद है इनका शव भी जल्द ही मलबे से बाहर होगा। और 16 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद जो एक जिंदा विक्टिम को हमने निकाल के फर्स्ट फ्लोर से अभी मैक्स हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया गया। अभी तो कोई है अंदर सर, महिला कोई दबी हुई मलबे में? जी हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे ही जहाँ पे हमने एक जिंदा विक्टिम को निकालने में सफलता प्राप्त की है, वहाँ पे एक लोकेट किया है जो महिला की डेड बॉडी है और हमारा ऑपरेशन अभी जारी है। जल्दी हम उनको निकाल। उनकी मौत हो चुकी है सर? जी हाँ, जो ऑपरेशन हम जिंदा व्यक्ति को निकालने के लिए कर रहे थे उसी समय उनका क्रश सिंड्रोम से क्रश एक्सीडेंट की वजह से मौत की पुष्टि लगभग हो चुकी। हादसे में मृतका एकता भारद्वाज के पति राजेश भारद्वाज की शिकायत पर चिंटल पैराडाइजों के बिल्डर एमडी अशोक सोलेमन और कंस्ट्रक्शन ठेकेदार के खिलाफ दर्ज किया गया है लापरवाही बरतने का मामला, जिसमें 2 महिलाओं की जान चली गई। यहां बता दें कि ये बिल्डर अशोक सोलेमन पहले भी विवादों में रह चुके हैं। बहरहाल थाना बजगेड़ा पुलिस ने दर्ज किया है मामला और शुरू कर दी है जांच। वहीं इस संबंध में बिल्डर कंपनी का आधिकारिक बयान भी आया है, जिसमें कहा गया है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसे उन्होंने गंभीरता से लिया है, क्योंकि सोसाइटी रेजिडेंट्स की सुरक्षा उनके लिए सर्वोच्च है। बड़े शहरों में जमीन की कमी और अधिक महंगे घरों के कारण लोग इन गगनचुंबी इमारतों में रहने लगे हैं। गुरुग्राम की चिंटल पैराडाइज सोसाइटी में हादसे के बाद पूरे एनसीआर की रेजिडेंशियल सोसाइटियों में इस बात की चर्चा बनी है कि ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक 6 फ्लोर ढहते चले गए। क्या बिल्डर ने घटिया निर्माण सामग्री लगाई थी? आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सोसाइटी के लोगों की माने तो वे पहले भी कई बार शिकायत दर्ज करा चुके, लेकिन आज तक बिल्डर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो साहिबान, बिल्डर की लापरवाही के चलते हुए हो गया इतना बड़ा हादसा जो किसी सबक से कम नहीं। इस बड़े हादसे के जिम्मेदार के खिलाफ दर्ज किया गया है मामला, लेकिन अब देखना होगा कि अपनी पुलिस जी कब तक इस हादसे के जिम्मेदार बिल्डर को पहुंचाती है सलाखों के पीछे। तो करिए इंतजार और देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।